हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू प्ले। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी प्रकार के डॉक्टरों के इंग्लिश नेम। हमारे बॉडी पार्ट बहुत सारे होते हैं, उस सभी पार्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्टर होता है, उसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है, नेम होता है। हर पार्ट का ट्रीटमेंट अलग अलग तरह के डॉक्टर्स करते हैं। उनको हम इंग्लिश में क्या पुकारते हैं, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है फिजिशियन। फिजिशियन। अब फिजिशियन क्या होता है ये समझ लीजिए। फिजिशियन उसको कहते हैं जब हमारे शरीर में कोई छोटी मोटी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लाइक फीवर है, सर्दी जुकाम है, तब हम फिजिशियन के पास जाते हैं, उसको हम फिजिशियन बोलते हैं। दूसरा देखते हैं आर्थोपीडिक। आर्थोपीडिक। आर्थोपेडिक क्या होता है? आर्थोपेडिक हम बोलते हैं हड्डियों के डॉक्टर को। हड्डियों के डॉक्टर को इंग्लिश में आर्थोपेडिक कहा जाता है, जो हमारे बॉडी के सभी प्रकार की हड्डियों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो किसी भी पार्ट की हड्डी हो, हम आर्थोपेडिक के पास ही जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा इंग्लिश में जो है अलग अलग नाम होता है डॉक्टरों का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं स्त्री विशेषज्ञ को। स्त्री विशेषज्ञ यानी कि जो केवल महिलाओं की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करती हैं, केवल लेडीज़ों को ही ट्रीटमेंट देती हैं या देते हैं, उनको हम गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये मोस्टली फीमेल ही होती हैं, क्योंकि ये फीमेल्स का ट्रीटमेंट करती हैं, इसलिए ये डॉक्टर्स भी मोस्टली हमें फीमेल ही मिलती हैं। तो ये हमारी होती है गायनकोलॉजिस्ट। स्त्री संबंधित रोग विशेषज्ञ को हम इंग्लिश में गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है। डेंटिस्ट। डेंटिस्ट। डेंटिस्ट आई होप सबको पता होगा, दांतों के डॉक्टर को कहते हैं। जब हमारे दांतों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डेंटिस्ट का काम होता है हमारे दांतों की सुरक्षा करना, ट्रीटमेंट करना। तो उसको हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने दांतों के लिए। देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला डॉक्टर है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट। अब ये क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट उन डॉक्टर्स को कहा जाता है जो हमारे स्किन में होने वाली प्रॉब्लम, यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ। इसका अगर आप हिंदी मीनिंग ढूंढते हैं तो आपको मिलेगा चर्म रोग विशेषज्ञ। यानी कि स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम चर्म रोग के डॉक्टर के पास जाते हैं अपने ट्रीटमेंट लेने के लिए। उनको हम इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। आइए देखते हैं अगले डॉक्टर कौन है हमारे आज के। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे अगले डॉक्टर हैं। तो फ्रेंड्स, अगले हमारे डॉक्टर हैं। अगला डॉक्टर है हमारा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अब ये क्या होते हैं? ये किस रोग के डॉक्टर हैं? तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हम उनको कहते हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट, आँख के रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। जो हमारे आँखों से रिलेटेड जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उनको हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि नेत्र विशेषज्ञ आप इनको कहते हैं, नेत्र विशेषज्ञ बोलते हैं, या आँखों का डॉक्टर। तो उनको हम बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। आँखों से संबंधित बीमारियों के लिए हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं। फ्रेंड्स, एक ही डॉक्टर हमारे सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं, तो उनके नेम भी अलग अलग होते हैं।
उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कब किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखते हैं अगले हमारे डॉक्टर कौन है। तो अगले डॉक्टर है हमारे पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन कौन होता है? पीडियाट्रिशियन होता है जो छोटे बच्चों का इलाज करते हैं। छोटे बच्चों का जो इलाज करते हैं उनको हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। छोटे बच्चे आप 13 या 14th ईयर तक के बच्चों को ही जो देखते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो देखते हैं, उनको हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। अगले डॉक्टर हैं फ्रेंड्स हमारे साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो हमें कोई मानसिक तनाव होता है, जब कोई हमें मानसिक समस्या होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि इनको हम बोल सकते हैं मानसिक रोगों का डॉक्टर या मनोचिकित्सक बोलते हैं। मनोचिकित्सक इनको कहा जाता है। इंग्लिश में साइकेट्रिस्ट इनको बोला जाता है। मानसिक रोगों के डॉक्टर, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। आगे देखते हैं अगले डॉक्टर कौन है हमारे। अगले डॉक्टर है हमारे इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट अब ये कौन होते हैं? इंटर्निस्ट हम उनको कहते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले सभी आंतरिक रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं इंटर्निस्ट, यानी आंतरिक रोगों के डॉक्टर। जब हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो हमें दिख नहीं रही है, हमारे अंदर बॉडी में हो रही है, तो वहाँ पे हम जाते हैं इंटर्निस्ट के पास, जो हमारे बॉडी में अंदर होने वाले चेंजेस को, अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट करते हैं, उसका सॉल्यूशन हमें बताते हैं। तब हम इंटर्निस्ट के पास जाते हैं। देखते हैं अगले हमारे कौन है आज के डॉक्टर। तो अगला डॉक्टर है हमारा पैथोलॉजिस्ट। अब ये पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, जब भी कोई डॉक्टर हमें कोई टेस्ट वगैरह लिखते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट या अदर किसी भी टाइप के टेस्ट, तो हम पैथ लैब में जाते हैं जहाँ पर हमारी टेस्टिंग की जाती है। तो ये वो डॉक्टर होते हैं जो कि हमारे रोगों के होने का कारण पता करते हैं। इनको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। वो हमारा रोग जो है किस कारण से हुआ है इसका पता करते हैं, तो उनको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी आप ये भी बोल सकते हैं, पैथ में लैब में काम करने वाले डॉक्टर्स को हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। देखते हैं अगले कौन है, वेटरिनेरियन क्या होता है? ये होते हैं हमारे जानवरों के डॉक्टर। जी हाँ, जानवरों के डॉक्टर को हम बोलते हैं वेटरिनेरियन बोला जाता है जानवरों के डॉक्टर को। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, आप लोगों के काम की होगी। आइए अगला देखते हैं, ENT स्पेशलिस्ट। इनका क्या मतलब होता है? देखिए, E फॉर होता है ईयर, N फॉर यहाँ पर है नोज, और T फॉर है थ्रोट, यानी कि कान, नाक, गला के डॉक्टर को ENT स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इनके अलग अलग नेम नहीं है। कान, नाक, गला के डॉक्टर तीनों के लिए हम ENT स्पेशलिस्ट का यूज करते हैं। E फॉर ईयर, N फॉर नोज एंड T फॉर थ्रोट। तो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं ये। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा।